तो हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2 एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया था। तो अब हमारा 3rd नंबर का एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देखो, इस एडजेक्टिव में नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्वांटिटी शो होगी। क्वांटिटी यानी कि हाउ मच, जो चीज़ है वो कितनी है, हाउ मच, हाउ मैनी नहीं, हाउ मच। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ही एट सम राइस। ठीक है, अब देखो राइस क्या है, सबसे पहले हमें समझते हैं राइस क्या है। ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है, और कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, तो सम राइस, अब ये सम क्या बन गया है, यहाँ सम क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव। ठीक है, कौन सा, क्वांटिटेटिव। ओके, क्योंकि क्वांटिटी बताई है लेकिन कितनी क्वांटिटी है नहीं पता है। सम है यानी कुछ भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सम यानी कि पूरा मापतोल नहीं है। ठीक है, हाउ मच बता दिया हमें। तो अनकाउंटेबल जो नाउन होगी हमेशा उसके साथ ही यूज़ होती है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैं बात करूं, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। ठीक है, देयर सम वाटर इन द बॉटल। अब वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, और सम क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर कितना है, सम है, लेकिन एग्जैक्ट जो हमें तोल है वो नहीं बताया है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूँ, जैसे आई हैव लिटिल नॉलेज अबाउट दैट। अब देखो नॉलेज क्या है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है यहाँ पे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो जब भी हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हमारा क्वांटिटी है वो हम शो करेंगे तो वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स के नाम से उसको शो करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा एडजेक्टिव है हमारा, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाम से पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि किसी चीज़ को सिग्नल के थ्रू या किसी चीज़ को साइन करके हम पता करते हैं, यानी कि पॉइंट आउट करके हम पता करते हैं। विच पर्सन और विच थिंग इज़ मेंट, यानी किस चीज़ के बारे में, किस पर्सन के बारे में, किस वस्तु के बारे में, या फिर किस एनिमल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और इसके जो 4, ये 4, दिस दैट दोज, ओके ये 4 नहीं, इन्होंने दीज भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, इन 4, ये जो 4 वर्ड्स हैं इसके थ्रू हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, दिस गर्ल इज़ टॉलर देन रोज़ी। अब यहाँ पे हमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके तुरंत बाद क्या आएगा, हमेशा उसके तुरंत बाद नाउन जरूर आएगा, नाउन या प्रोनाउन जरूर आएगा। दिस गर्ल, ठीक है, तो ये दिस क्या है यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेटिव। ओके, अब अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, सपोज इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे दिस गर्ल है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, दिस इज अ गर्ल। अब आपको ये ध्यान रखना है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी दिस है, यहाँ पे भी इंडिकेशन का नाम है, यहाँ पे भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, दिस इज़ अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है, दिस इज़ अ गर्ल, लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस दिस के बाद, यानी कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड्स हैं उनके बाद तुरंत बाद क्या आना चाहिए, जैसे इसमें नाउन आया है वैसे ही नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं अगर बोलूँ, दोज फ्लावर्स, कि वो जो फूल है ना, आर वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर हैं। ठीक है, वो जो फ्लावर्स हैं वो बहुत सुंदर है। अब देखो, दूर कोई फ्लावर्स हैं, उनकी तरफ इंडिकेशन करके बोला जा रहा है दोज फ्लावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर्स क्या है, नाउन,
और ये दोज क्या है, एडजेक्टिव्स। अगर मैं सिंपल ऐसे बोलती दोज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में वो दोज है वो बिल्कुल भी एडजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जो हमारा 5th नंबर का एडजेक्टिव है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। जैसे व्हाट, व्हिच, हुज, इन, व्हेन, इन सब से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इन सब WH वर्ड्स का यूज़ करके हम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आपको भी इसमें फिर ध्यान रखना है, इनके बाद तुरंत बाद ये जो वर्ड्स हैं इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए, नाउन ज़रूर आनी चाहिए, तो ही हम इनको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। इनके तुरंत बाद नाउन ज़रूर आनी चाहिए। जैसे दोज बुक इज़ दिस, सॉरी हुज बुक इज़ दिस, ये किसकी बुक्स हैं, हुज बुक्स, ठीक है। अब हुज क्या है यहाँ पे, हुज क्या बन गया यहाँ पे, ये हुज है यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि बुक क्या है, नाउन है। ऐसे अगर मैं पूछूं हुज पर्स इज दिस, हुज पर्स इज देयर, या ऐसा अगर ऐसे पूछूं हुज पर्स इज देयर, वहाँ पर किसका पर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हुज क्या है, यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ध्यान रखना है हुज, व्हाट, व्हिच, इन सब के बाद हमेशा हमेशा नाउन ज़रूर आएगा, तभी वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएगा। नाउन ज़रूर आना चाहिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे विच डेट इज़ टुडे, what date is today, what date is today, तो ये क्या है, what date is today, डेट क्या है, नाउन, और ये what क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही आप भी एक दो एग्जाम्पल और बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। लास्ट हमारा जो एडजेक्टिव है वो है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम पोजीशन बताते हैं, जिसमें हम उसका अधिकार बताते हैं, जिसमें हम उसकी ऑनरशिप बताते हैं, ठीक है। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, वी यूज़ पजेसिव एडजेक्टिव टू एक्सप्रेस हु ओन्स और हु पजेसेस समथिंग, कौन उस चीज़ का मालिक है, कौन उसकी ऑनरशिप रखता है। दिस इज़ यूजेस फ्रंट ऑफ अ नाउन, अगेन दिस इज़ यूज इन बिफोर अ नाउन, हमेशा किसी नाउन के पहले ये यूज होगा, ध्यान रखना है। जैसे ही इज़ हिज ओन मास्टर, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे ओन, माय, और ये सब क्या है, पोजीशंस को शो करते हैं। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूँ, जैसे मैं बोलूँ दिस इज़ माय कार, ठीक है। अब यहाँ पे कार क्या है, ये एक नाउन है, और यहाँ पे इस नाउन का पोजीशन क्या है, ये मेरी कार है, ठीक है, मेरी कार, तो ये पोजीशन बता रहा है, तो ये बनेगा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे मैं बोलूँ दिस इज़ योर पेन, दिस इज़ योर पेन, ठीक है। अब पेन क्या है, नाउन है, और इसकी ऑनरशिप किसके पास है, या ऑनर किसके लिए बता रहे हैं, योर, यानी कि तुम्हारा पेन है, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, देखो ये दिस, यहाँ पर भी दिस आया है, लेकिन ये क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पर इस एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हो रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में दिस यूज़ नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि दिस के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो नाउन ज़रूर होना चाहिए, तभी ये एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी कि ये जो दिस है ना, ये एडजेक्टिव के रूप में नहीं यूज़ हुआ है, ओके। यहाँ पर ये किसके, प्रोनाउन के फॉर्म में यूज़ हुआ है। चलिए, ये हमारा चैप्टर, ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया फिनिश। आपको सारे एडजेक्टिव्स कंप्लीट करवा दिया है मैंने। अगर आपको कोई भी एडजेक्टिव्स समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसको एक बार उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए और वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।